अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और भेलियों। मैं हूँ इजहार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और साथ में उम्मीद भी करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक कैक्टस प्लांट के बारे में होगा। आई बीन के हाउ टू ग्रो कैक्टस प्लांट फ्रॉम सीड। कैक्टस के सीड आप कैसे ग्रो कर सकते हैं एट होम। ये कैक्टस के सीड्स हैं। इसमें मल्टी प्लांट्स होंगे, मतलब कि सीड मल्टी किस्म के सीड हैं जिनके थ्रू डिफरेंट किस्म के पौधों की जर्मिनेशन स्टार्ट होगी। ये जो पिक्चर में इन्होंने मेंशन किया हुआ है, इसी टाइप के ये कैक्टस प्लांट होंगे। कैक्टस की बहुत सी वैरायटीज़ होती हैं जिसके नाम मुझे नहीं आते, लेकिन बहुत सी होती है। मैं अगर कहूँ कि 100 के करीब इनकी स्पीशीज़ होती हैं तो वो झूठ ना होगा। तो आज मैं कैक्टस प्लांट की सीडलिंग करने जा रहा हूँ, क्योंकि ये जो कैक्टस प्लांट के सीड होते हैं, इनकी जर्मिनेशन के लिए काफ़ी हीट की ज़रूरत होती है और इनकी सीड की जर्मिनेशन के लिए टाइम पीरियड भी काफ़ी चाहिए होता है। लेकिन ये वाला जो इन्होंने पीछे मेंशन इसके किया हुआ है बैक पर, कि ये तकरीबन 10 डेज़ में, आइए देखिए, 14 से 21 दिन में ये अपनी जर्मिनेशन स्टार्ट कर देंगे फ्रॉम सीड से। तो कुछ स्पीशीज़ ऐसी भी होती हैं, कुछ सीड ऐसे भी होते हैं जो 3 महीने के बाद अपनी सीड से जर्मिनेशन, मतलब कि स्प्राउटिंग स्टार्ट करते हैं। इतने मतलब कि इनका टाइम पीरियड ज़्यादा चाहिए होता है इसको, और हीट की भी काफ़ी ज़रूरत होती है। और अब तो अप्रैल की 24 आज तो है 24 तारीख है, जब तक अपलोड होगी पता नहीं तब तक क्या डेट हो चुकी होगी। तो मैं चाहता हूं कि आपको स्टार्ट टू एंड का प्रोसेस बताऊं, मतलब कि इसकी सीडलिंग करने का तरीका भी बताऊं, और जब स्प्राउटिंग स्टार्ट हो जाए, मतलब जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाए, तब भी मैं वीडियो बना के आपके साथ शेयर करूं एक ही लेंथ में। तो सबसे पहले इसको खोलता हूं। मुझे नहीं मालूम कि ये इसके सीड किस तरह के होंगे। मैंने लाइफ में फर्स्ट बार इसको मैं टच करके देखूंगा अपने हाथ से। तो उसके लिए हमें चीज़ें क्या चाहिए, बिल्कुल न्यू वे होगा। ये सीडलिंग करने का तरीका बहुत अलग है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। उसके लिए हमें चाहिए कुछ डिस्पोजेबल कप। ये कुछ कप इस तरह के हैं। ये डिस्पोजेबल कप है, जहाँ से प्लास्टिक के आपको बर्तन मिलते हैं, डिस्पोजेबल ग्लास वगैरह जहाँ से मिलते हैं, प्लेट्स मिलती हैं थर्मोकोल की बनी हुई, ये वहाँ से चीज़ें मिल जाती हैं। तो मैं वहाँ से लेकर आया हूँ और इनके साथ ढक्कन भी हैं इनके। ये मुझे बहुत सस्ता मिला है। ये जस्ट 4 रुपये का एक मिला है मुझे कप। मैं 10 ले आया था। 10 कप मुझे 40 रुपये के मिले हैं, तो बहुत ज़बरदस्त है और अच्छा भी है। प्लास्टिक है, अच्छा किस्म का प्लास्टिक है, फ्लेक्सिबल है, और इसको एयर टाइट हम कर देंगे जब सीडलिंग करेंगे। तो सबसे पहले मैं पकड़ता हूँ एक कप, और हमें चाहिए टिश्यू पेपर। बिल्कुल फ़ाइन किस्म का टिश्यू पेपर आप यूज़ करें, जिसमें जो बिल्कुल सॉफ्ट हो। आप समझ रहे हैं ना, सॉफ्ट वाला आप टिश्यू पेपर यूज़ करेंगे। बहुत अजीब तरीका है आपके लिए, आई थिंक आपके लिए, बहुत से मेरे व्यूअर जानते भी होंगे, लेकिन बहुत सौ के लिए बहुत अजीब, और ये फ़र्स्ट एक्सपीरियंस होगा उनका और मेरे लिए भी, क्योंकि मैंने भी आज से पहले इस तरह सीड की जर्मिनेशन स्टार्ट नहीं की। ओके, पॉलीथीन बैग के अंदर तो स्टार्ट की हुई है, जिस तरह मॉर्निंग ग्लोरी की हमने की थी, लेकिन ये फर्स्ट बार कर रहा हूँ। जस्ट हम बेडिंग करेंगे इस टिश्यू पेपर की। टिश्यू पेपर को हम एज अ बेड यूज़ करेंगे। ये कप के नीचे हम इसका बेडिंग बना देंगे, बेडिंग कर देंगे इसकी, और इसके ऊपर अब शावर करेंगे पानी से हम शावर करते हैं इसको। हम इसको मॉइस्ट करेंगे, आप समझ रहे हैं ना, क्योंकि सीड की जर्मिनेशन के लिए 2 चीज़ों की रिक्वायर होती है। 2 चीज़ें होनी चाहिए, एक तो हीट होनी चाहिए और एक मॉइस्ट होना चाहिए। तो सबसे पहले इसको गीला करते हैं। ज़्यादा गीला मत कीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा गीला करने से जो सीड की जर्मिनेशन में प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो हम नहीं चाहते कि सीड ख़राब हो, तो हम चाहते हैं जस्ट वो नम रहें, हर टाइम नम रहें। उसके जो ये ग्लास के अंदर एटमॉस्फेयर इसका बनेगा, इसके अंदर माहौल जो बनेगा वो नमी हो उसमें। तो हम नहीं चाहते सीड को या तो ज़्यादा पानी मिल जाए या उसको ड्राई एयर मिले। इसलिए हम इसको जस्ट मॉइस्ट करेंगे, हल्का सा नम कर लेंगे। ये देखिए हल्का सा पानी भी है साइड पर, इतना पानी काफ़ी है। टाइम टू टाइम ये सीड भी सक करता रहेगा कुछ ना कुछ पानी। तो ये अच्छी तरह से भीग गया है। अब इसको मैं रखता हूँ साइड पर, और कैक्टस का मैं पैकेट खोलता हूँ, सीड आपको शो करवाता हूँ किस तरह के होंगे। मैंने भी फर्स्ट बार मैं देखूँगा सीड्स। मैं चाहता हूँ सीड अच्छे तरह बैग को, जो इसका पैक है, ये अच्छे से खोलूँ ताकि इसको बाद में भी मैं बंद कर सकूँ।
ये इंपोर्टेड हैं, ये स्काई सीड से मैंने परचेज़ किए हैं। तो ये देख सकते हैं, इसकी प्राइस भी लिखी हुई है $1.79, मतलब करीब करीब $2 की है। मतलब कि अगर पाकिस्तानी हिसाब से चलें तो ये 200 रुपये का बनता है। ओके, ये देखिए ये सीड्स हैं इसके अंदर। अब देखता हूँ ये होते कैसे हैं। अरे वाह, ये देखिए ये किस तरह के सीड हैं, कैसे दिख रहे हैं आपको। मुझे ऐसे लगता है जैसे ये बासिल के सीड थे। बासिल के भी इसी तरह के सीड होते हैं, लेकिन ये बासिल से थोड़े से बड़े हैं। मान लीजिए कैसे बताऊं, हाँ, प्याज के सीड आपने देखे होंगे, अनियन के सीड आपने देखे होंगे, ये उससे थोड़े से छोटे हैं। तो देखने को काफ़ी अच्छे हैं और काफ़ी हेल्दी भी लग रहे हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीड अच्छे वाले हैं, क्वालिटी अच्छी लग रही है मुझे। तो अब इनको मैं बहुत आराम से सीड को स्प्रिंकल करूँगा इस कप के ऊपर। आप समझ रहे हैं, इस कप के ऊपर फिंगर की मदद से ही आप पकड़ लीजिएगा और इसको थोड़े थोड़े डिस्टेंस पर स्प्रिंग कर दें, जिस तरह मैं कर रहा हूँ। आपको ठीक से नज़र आ रहा है ना। सारे के सारे वहीं आप थ्रो करिए, वहीं स्प्रिंकल करिए जहाँ पर टिश्यू हमने रखा है। प्लास्टिक वाली साइड पर थ्रो ना करें, हम चाहते हैं इसको नमी मिलती रहे टिश्यू पेपर के थ्रू। आप समझ रहे हैं। ओके, कुछ इस तरह से मैंने इनके ऊपर सीड स्प्रिंकल कर दिए हैं। अब हल्का सा दोबारा से शावर करूँगा मैं, जस्ट हल्का सा। ओके, इनफ हो गया। ये इसलिए मैं कर रहा हूँ ताकि सीड जो है ना वो भीग जाए, ताकि ऊपर से भी इसके पानी गिर जाए। तो कुछ इस तरह से। ओके दोस्तों, कुछ ये हो गया, आपको ठीक से नज़र आ रहा है ना। ये देखिए, अब इसको मैं एयर टाइट कर दूंगा। ओके दोस्तों, ये इसका कवर है, ये ढक्कन है इसका। आई थिंक 2 आ गए। हाँ, ये 2 ढक्कन आ गए। ये बहुत फ्लेक्सिबल है और इजी टू यूज़ भी है। इसको रिमूव करना भी आसान है और फिक्स करना भी बहुत आसान है। इसके ऊपर जस्ट मैं रखूँगा और फिंगर की मदद से थोड़ा थोड़ा साइड से इसको मैं पुश करूँगा कुछ इस तरह से। ये देखिए, ये बिल्कुल एयर टाइट हो गया। अब जो इसके अंदर नमी है वो बाहर नहीं जाएगी और बाहर वाली हवा इसके अंदर नहीं जाएगी। तो इसके अंदर अभी हीटनेस पैदा हो जाएगी। मैं इसको रखूँगा अपने स्टोर रूम के अंदर, जहाँ पर हीट भी काफ़ी होती है। इसको 60 टू 70 सेंटीग्रेड की ज़रूरत होगी सीड की जर्मिनेशन के लिए। मान लीजिए 60 से 70 सेंटीग्रेड, 7 से 70, अगर इतना टेम्परेचर बाहर का हो जाए, वाइड एरिया का हो जाए, ओपन एयर का इतना टेम्परेचर हो जाए तो इंसान मर जाए। क्योंकि 40 टू 45 टेम्परेचर जो है सेंटीग्रेड वो हमसे बर्दाश्त नहीं हो पाता, और 60 टू 70 सेंटीग्रेड अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो सकता। वो इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता, इतना हाई टेम्परेचर हो जाता है वो। तो इसके अंदर हाई टेम्परेचर इसलिए होगा क्योंकि ये बंद है, इसके अंदर पानी भी है, और जब स्टोर रूम में रखूँगा तो वहाँ भी हीट होती है, तो इसके अंदर हीट स्टोर होती रहेगी। और कुछ सीड की जर्मिनेशन के लिए भी सीड भी कुछ हीट अपनी छोड़ता है, तो इसके अंदर टेम्परेचर काफ़ी हाई हो जाता है, जिसकी वजह से सीड की जर्मिनेशन आसानी से हो जाती है। तो अब मैं इसको रख देता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सक्सेसफुल होगा। आई थिंक जैसा कि उन्होंने बताया, कितने दिन लिखे उन्होंने, 14 से 21 दिन जर्मिनेशन इनकी स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं फिर से जब जर्मिनेशन स्टार्ट होती है मैं दोबारा से इसका पार्ट बनाऊंगा। तब तक के लिए तो मैं इसकी केयर करता हूँ। खूब केयर करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट इसको रख दीजिए। हल्की सी रोशनी होनी चाहिए स्टोर रूम में, बिल्कुल अंधेरा नहीं होना चाहिए। समझ रहे हैं ना आप, हल्की सी रोशनी होनी ज़रूरी है। ओके दोस्तों, स्टे विद मी, जाइएगा नहीं, मैं अभी लौट के आता हूँ चंद रोज़ के बाद। ओके दोस्तों, एक मेरे अभी माइंड में आया है कि क्यों ना मैं 2 किस्म के 2 वे पर इसकी सीडलिंग कर लूँ, ताकि किसी की जर्मिनेशन अगर स्टार्ट नहीं भी होती तो दूसरी की हो जाए। हमें नाराशा ना हो, हमें दुख ना हो, हमारा टाइम वेस्ट ना हो, हमारी मेहनत ज़ाया ना हो कि हमने सीडलिंग की थी तो उसकी जर्मिनेशन स्टार्ट नहीं हुई। और दूसरा वे मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कोको पीट मॉस में। ये पीट मॉस है, 1 kg का पैक है। ये ईजीली मिल जाती है skyseeds.pk से। अगर आप पाकिस्तान से हैं तो आप ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं कोको पीट मॉस। क्योंकि मैं ज़्यादा इसलिए मेरे मुंह से इसलिए कोको पीट का वर्ड निकला है क्योंकि ज़्यादातर मैं यूज़ वही करता हूँ, लेकिन पीट मॉस उससे भी अच्छी होती है कोको पीट की निस्बत। ये पीट मॉस ज़्यादा
हल्की होती है और इसमें सीड की जर्मिनेशन और जो कटिंग्स की जर्मिनेशन है, शूटिंग वो जल्दी स्टार्ट होती है। ओके, मैं इसको अब खोलता हूँ, खोल कर दिखाता हूँ आपको कि ये दिखती कैसी है। ये बेसिकली एक प्लांट होता है जो कि यहाँ पाकिस्तान और इंडिया में नहीं पाया जाता। ये आई थिंक स्वीडन में और जहाँ पर बर्फ़बारी होती है, जहाँ पर बर्फ़ पड़ती है ना, उस इलाके में, उस सिटी में, उस कंट्री में ये पाई जाती है। ये बेसिकली घास होती है, उगती है जब पहाड़ों पर उगती है, और जब बर्फ़बारी का मौसम आता है, बर्फ़ पड़ती है, तो ये नीचे दब जाती है। और जैसे ही दब जाती है, जब बाहर का मौसम आता है, गर्मियों का सीज़न स्टार्ट होता है, बर्फ़ पिघल जाती है, तो नीचे से ये बनी हुई निकलती है। ये ऑटोमेटिकली कुदरती तौर पर ही कंपोस्ट यानी पीट मॉस ये एक मीडिया बन जाता है जो हमारी कटिंग्स के लिए और सीडलिंग के लिए बहुत ज़बरदस्त बन जाता है कुदरती तौर पर। और बाद में उसको थोड़ा सा श्रेडर कर दिया जाता है, मतलब कि ग्राइंड कर लिया जाता है, जो इस तरह का पाउडर सा बन जाता है। ये कंपोस्ट में भी यूज़ किया जा सकता है, ये मिट्टी में भी यूज़ की जा सकती है, ये काऊ डंग यानी गोबर में भी यूज़ की जा सकती है। ये बहुत हल्की होती है, इससे आपकी जो सॉइल है वो सॉफ्ट बनेगी, समझ रहे हैं ना आप। तो इसको मैं भरता हूँ इसके अंदर। ये हल्की हल्की मॉइस्ट है, लेकिन पानी फिर भी मैं दूंगा बाद में। इसके नीचे ड्रेनेज और करने की ज़रूरत नहीं है हमें, क्योंकि हम इसको चाहते हैं हीट पैदा रहे, इसमें हीट बनती रहे, और हमने ओवर वाटर इसको करना ही नहीं, तो हमें होल करने की ज़रूरत भी नहीं है। ओके दोस्तों, ये आई थिंक 3 से 350 रुपीज़, पाकिस्तानी 350 रुपीज़ की, यहाँ शायद के 300 की थी ये। आप skyseeds.pk से परचेज़ कर सकते हैं, ये होम डिलीवरी भी आपको दे देंगे। तो ये भी आपके पास होनी बहुत ज़रूरी है कटिंग के लिए और सीडलिंग के लिए, सीड की जर्मिनेशन के लिए। ये बहुत अच्छा सक्सेस रेट देती है। मुझे उन्होंने अपनी बताया था, सीडलिंग्स भी और कटिंग्स भी उन्होंने दिखाई, और हमें दिखाया कि उन्होंने इसके अंदर कैसे लगाया था, और बहुत अच्छा उनको सक्सेस रेट मिला इसका। इतनी अच्छी उनकी जर्मिनेशन स्टार्ट हुई सीड की, और कटिंग्स की शूटिंग्स बहुत जल्दी स्टार्ट हुई, और बहुत रूट्स उसकी जनरेट हुई, इजीली जनरेट होती हैं, क्योंकि ये बिल्कुल ही हल्की होती है। गोबर से भी हल्की होती है, कंपोस्ट से भी हल्की होती है, और कोकोपीट से भी। कोकोपीट तो बहुत जल्दी ऊपर वाली उसकी लेयर जो है ना वो ड्राई हो जाती है, लेकिन ये जो पीट मॉस है ये जल्दी ड्राई नहीं होती, इसके अंदर मॉइस्ट काफ़ी हद तक देर तक मौजूद रहता है। तो इसी तरह से इसको थोड़ा सा मैं, जो मोटे मोटे पीस है ना, इसको मैं थोड़ा सा बारीक कर लूँ फिंगर की मदद, बहुत सॉफ्ट होती है। ओके, कुछ इस तरह से मैंने कर दिया इसको। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा पानी का स्प्रे कर दूंगा, क्योंकि सीड लगाने से पहले स्प्रे कर लिया जाए तो अच्छा होता है। अगर सीड लगाने के हम बाद करेंगे तो सीड हमारे हट सकते हैं, आप समझ रहे हैं ना। ये पानी को फ़ौरन जो है ना वो सक कर लेगी। अरे मेरे लगता है पानी ख़त्म हो गया इसमें। ओके, आई थिंक इतना पानी बहुत है। अभी ये थोड़ी सी नीचे से भीगी नहीं है, ये देखिए थोड़ी सी अभी भी जो है ना वो करीब करीब नीचे से ड्राई है। तो एक बार थोड़ी देर बाद ये सारे का सारा जो है ना नीचे से मॉइस्ट हो जाएगा। सारा इसको लग गया। अरे ओके, इसकी कोई स्मेल नहीं होती, मैं सूंघ के देखता हूँ। हाँ, इसकी स्मेल पता कैसी है, जैसे बारिश में मिट्टी से खुशबू निकलती है, जब बारिश पड़ती है तो मिट्टी से जो खुशबू निकलती है, ये वैसी ही है, अच्छी है, बुरी नहीं है। मुझे मिट्टी की, गीली मिट्टी की खुशबू बहुत अच्छी लगती है। ओके दोस्तों, ये भीग गया है, अब ये अच्छी तरह से वेट हो गई है, मॉइस्ट नहीं वेट हो गई है। तो अब मैं सीड को इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दूंगा। कितने हैं और अभी हैं, अभी ये देखिए काफ़ी सीड्स पड़े हुए हैं इसके अंदर। इसको मैं सेव कर लूँगा, मे भी इसको नेक्स्ट ईयर दोबारा से मैं यूज़ में लाऊं। तो अब मैं फिंगर की मदद से एक एक करके थ्रो करता हूँ, थोड़े थोड़े डिस्टेंस पर, एक साइड पर, एक जगह पर इसको स्प्रिंकल मत कीजिएगा, क्योंकि जो हमने पहले किया टिश्यू पेपर में, उसमें तो हम उसको हटा सकते हैं, अलग कर सकते हैं, लेकिन जब इस तरह दोनों की एक साथ सीड जो मर्ज हो जाएंगे, उनकी जर्मिनेशन स्टार्ट होगी, तो प्रॉब्लम हो सकती है, रूट्स एक दूसरे से फाइट करेंगी अपनी ग्रोथ बढ़ाने के लिए, तो प्लांट मुरझा भी सकता है। तो ये हमने इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिया है। अब इसको ज़रूरत नहीं है कि हम इसको ऊपर से लेयर करें, क्योंकि हम इसका ढक्कन ऊपर से बंद कर देंगे।
ढक्कन बंद कर देंगे तो इसके अंदर नमी मौजूद रहेगी, हीट भी बनती रहेगी और सीड की जर्मिनेशन जल्दी स्टार्ट होगी। अब देखना ये है कि ये दोनों में से जल्दी जर्मिनेशन किसकी स्टार्ट होती है। जहाँ तक मेरा आइडिया है, जहाँ तक मेरा माइंड काम करता है, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, इसकी जर्मिनेशन जल्दी स्टार्ट होगी, इसकी थोड़ी सी लेट होगी। बाकी अब देखते हैं किसकी में भी कि इसकी पहले हो जाए ये बाद में हो, लेकिन टाइम दोनों का एक ही है। देखते हैं, कंपैरिजन करेंगे अभी, तो स्टे विद मी। वेलकम बैक मेरे सजनों। कितने दिन बीत गए पता भी नहीं चला, और आपको तो बिल्कुल ही पता नहीं चला होगा क्योंकि आप एक लेंथ की चंद मिनट की वीडियो देख रहे हैं और उसी में आपने समझा होगा कि पता नहीं ये कैसे उग गया, क्या जादू है इजहार के पास। तो दोस्तों काफ़ी दिन बीत गए हैं, मैं दोबारा से आया हूँ। 24 तारीख को हमने सीडलिंग की थी और जर्मिनेशन स्टार्ट करने के लिए जो सोकिंग हमने टेक्निक यूज़ की है, 24 तारीख को हमने स्टार्ट किया। 24, 25, 26, 27, 28 और आज 29, मतलब 5 रोज़, ओनली 5 रोज़ गुजरे हैं और इनकी जर्मिनेशन बहुत अच्छे से स्टार्ट हो गई है। और जबकि सीड पैक की बैक साइड पर उन्होंने मेंशन भी किया हुआ था, आई थिंक ये 10 से 20 दिन शायद इतने थे, मुझे अभी कंफर्म याद नहीं है। वो बैग मैं दोबारा रख नहीं पाया, स्टोर रूम में पड़ा हुआ है। तो आई थिंक मिनिमम भी 10 दिन थे, तो 10 दिन अभी बीत भी नहीं पाए, जस्ट 5 दिन गुजरे हैं और इनकी जर्मिनेशन स्टार्ट हो भी गई है मुझसे। तो आप क्या सोच रहे हैं, इसकी जर्मिनेशन स्टार्ट हुई होगी या इसकी जर्मिनेशन स्टार्ट हुई होगी? कौन सी फास्ट जर्मिनेशन है आपके करीब? आपके माइंड में क्या क्या ख्याल आ रहा है इसके बारे में, मुझे नहीं मालूम। लेकिन इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी मुझे जब मैंने इसको रखा और 2 दिन बाद ही कोई काम ऐसा मैं कर रहा था, कोई वायर अपनी मैं उतार रहा था, वहाँ इसके पास ही हैंग की हुई थी मैंने दीवार के साथ, तो वायर उतार रहा था, इसको मेरा हाथ लग गया और ये नीचे फर्श पर गिर गया। डब्बी, ये वाली डिबिया जो है ये नीचे गिर गई, तो सारी जो कोकोपीट थी, सॉरी पीट मॉस थी, वो उलट पुलट हो गई और सीड भी आगे पीछे हो गए। लेकिन फिर भी मैंने उसको एज इट इज़ वैसे ही रख दिया, लेकिन फिर भी इसकी जर्मिनेशन बहुत अच्छी है इसके थ्रू। तो खोल के दिखाता हूँ। सबसे पहले ये वाला, ये देखिए कितनी जर्मिनेशन इसकी स्टार्ट हो गई है, मज़ेदार जर्मिनेशन है इसकी। इसमें कोई हमने मट्टी यूज़ नहीं की, कोई सॉइल यूज़ नहीं की, किसी किस्म का कोई फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं किया। जस्ट मैंने टिश्यू पेपर के ऊपर शावर करके पानी से और उसके ऊपर सीड को स्प्रिंकल कर दिया था और उसको एयर टाइट कर दिया था ऊपर से, ताकि बाहर वाली हवा अंदर ना जाए और अंदर वाली ह्यूमिडिटी कम ना हो, ख़त्म ना हो। तो अब ये हमारा सक्सेसफुल कंप्लीट हो गया। इसको बोलते हैं सोकिंग रिज़ल्ट। मतलब कि हमने सोक किया था इसको, सीड्स को, मतलब कि पानी में भिगोया था, समझ लीजिए पानी में भिगोया था, पानी में पड़े रहे हैं, ये अभी भी पानी में ही हैं। मतलब कि इसके अंदर मॉइस्ट बहुत हद तक मौजूद है, वेट है ये अंदर से। तो पानी के अंदर डूबा रहे, कोई चीज़ डूबी रहे तो वो फूल जाती है। ईजी और वर्ड यूज़ करूँ तो ये पानी के अंदर हमने भिगो दिया था इसको, तो ये फूल गया। जब सीड फूल जाता है तो वो नरम हो जाता है, और जब नरम हो जाता है तो उसके अंदर से जो नन्हा स्प्राउट है उसको बाहर निकलने में आसानी होती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझने में भी आसानी हुई होगी। तो इसको रिमूव करते हैं ढक्कन को बहुत प्यार से, बहुत मोहब्बत से, बहुत केयरफुली ओपन कीजिएगा, क्योंकि हम चाहते हैं ये एक मरतबा हम यूज़ नहीं करना चाहते, जबकि ये है डिस्पोजेबल। मतलब कि इतनी घटिया उन्होंने पैकिंग बनाई होती है इनकी कि जस्ट एक बार खोला और पैकिंग ख़राब हो गई और फेंक दिया और नया ले लिया। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं चीज़ों की बहुत हिफाजत करता हूँ, बहुत मोहब्बत से, प्यार से उनको रखता हूँ अपने पास, ताकि मैं दोबारा से भी उसको रिसाइकल करके यूज़ कर सकूँ। ये देखें, थोड़ा सा फिर भी प्रॉब्लम हो गई है इस ढक्कन को, यहाँ से थोड़ा सा डैमेज हो गया है मुझसे खोलते खोलते। इतना मतलब घटिया होता है ये मटेरियल इनका, लेकिन चलें, काम तो हमारा दे रहा है ना। 4 रुपये में आता क्या है भाई, 4 रुपये में टॉफ़ी नहीं आती आजकल, वो भी 5 रुपये की हो गई अच्छे वाली। ओके दोस्तों, अब ये देखिए, इसके ऊपर भी ज़रा ध्यान दीजिए कैसी जर्मिनेशन इसकी स्टार्ट हुई है। एक और ये दो तो ग्रोथ स्टार्ट कर दिया उन्होंने। बाकी जो बहुत छोटी छोटी उनकी स्प्राउटिंग स्टार्ट हुई है, समझ लीजिए बीज जो है ना वो फट गए हैं उनके, और अंदर से उनके भी जल्दी से निकल आएंगे। मतलब कि हमारा ये सोकिंग जो रिज़ल्ट है अच्छा मिल गया है, सोकिंग स्टेज इनकी पूरी हो गई है। ये वाला देखिए, ये वाला ये इसमें से भी निकलेगा,
मतलब कि निकलने के करीब है। अब हम लगाते हैं, पहले ये वाला शो करवा दिया आपको, अब मैं शो करवाता हूँ आपको दूसरे वाला रिज़ल्ट। ये देखिए, जो मेरा पसंदीदा रिज़ल्ट था, जो मेरा मन चाह रहा था कि मैंने कहा था इसकी, मेरे हिसाब से इसकी जर्मिनेशन जल्दी स्टार्ट होगी, और वेल हुई भी इसकी ही जल्दी थी, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई। जो सीड मुझसे गिर गए, मतलब कि ये आपके सामने ये देख सकते हैं आप, ये डिबिया गिर गई थी नीचे फर्श पर। तो यहाँ से आपको बाखूबी पता चल रहा होगा कि ये वाकई ही में गिर गई थी। कंपोस्ट जो हमने पीट मॉस यूज़ की है वो हिल गई थी, इधर की उधर हो गई थी जी, सीड की जर्मिनेशन के लिए प्रॉब्लम बन गई थी। ये देखिए अभी भी सीड्स इनके ऊपर पड़े हुए हैं, पीट मॉस के ऊपर अभी भी सीड पड़े हुए हैं, जो कि सही से वेट नहीं हुए, क्योंकि हम वो गिर गई थी नीचे, लेकिन फिर भी जर्मिनेशन बहुत अच्छी रही इसकी। ये 2 सीड तो सक्सेसफुली देखे, इनकी ग्रोथ अच्छी ही स्टार्ट हो गई है। टिशू की थ्रू, मतलब कि टिशू को कंपैरिजन अगर दोनों में हम करें तो ये पीट मॉस सबसे फास्ट रिज़ल्ट दे रही है हमें, और अच्छा रिज़ल्ट दे रही है। और ओके, ये हो गया हमारा। इनमें सीड हैं वो मैं देखूंगा यूज़ कर रहे हैं या नहीं, क्योंकि अभी वो हार्ड लग रहे हैं मुझे, क्योंकि इनमें से अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। ये देखिए, ये सीड है लेकिन इसमें से जर्मिनेशन स्टार्ट नहीं हो पाई है अभी। तो वेल देखता हूँ मैं इसको क्या करना है। अब मैं इसको ट्रांसप्लांट करने वाला हूँ, ट्रांसप्लांट कह रहा हूँ, इसको मैं अब बीज को लगाने वाला हूँ पीट मॉस के अंदर ही, और इसमें थोड़ा सा मैंने मिट्टी भी मिक्स की है, बालू मिट्टी यूज़ की है और कंपोस्ट यूज़ की है। तो मैंने मीडिया बना लिया है ज़बरदस्त किस्म का, अच्छे वाला। मैं इसको अभी ढक देता हूँ, और ये ढक के मैं ये ना स्लीव अपनी ऊपर कर लूँ, क्योंकि मेरे एक व्यूअर हैं, बहुत फोकस होता है उनका कि भाई आप टी शर्ट पहन के काम क्यों नहीं करते। भाई मैं पहनूंगा। ये शलवार कमीज़ है, शलवार कमीज़ भी मुझे अच्छी लगती है, इसलिए मैं पहनता हूँ। ओके, मैं इसको लगाने वाला हूँ। वही हमारे पास जो डिस्पोजेबल कप थे, ग्लास थे, छोटे छोटे थे, इसके अंदर ही मैं इसको लगाऊंगा। और जब ये ट्रांसप्लांट करने के काबिल हो जाएंगे तो इसको हम लार्ज पॉट में शिफ्ट भी कर देंगे। फ़िलहाल के लिए इसमें हम इसको लगाते हैं, शिफ्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये देखिए, पहले मीडिया में दिखाऊंगा आपको। मैंने मीडिया ऑलरेडी तैयार कर लिया है। ये मीडिया मैंने तैयार किया है, इसके अंदर गोबर की खाद है, डीकम्पोज की हुई गोबर की खाद, और बालू मिट्टी और गोबर की खाद, और थोड़ा सा पीट मॉस भी मिक्स कर लेते हैं, क्योंकि पीट मॉस बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत सॉफ्ट और नरम होती है हर किस्म की जो सीड की जर्मिनेशन स्टार्ट करने के लिए। तो इसमें थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं, ये आपकी पोटिंग मिक्स बन जाएगी। समझ रहे हैं ना आप, पोटिंग सॉइल नहीं, पोटिंग मिक्स। पोटिंग मिक्स का मतलब होता है ऑल राउंड, जितने भी आपके पास घर में पौधे हैं सबके लिए एक जैसी ही अच्छे वाली सॉइल, अच्छे वाली मिट्टी बन जाती है। तो जो सॉइल होती है, पोटिंग सॉइल जो होती है वो जस्ट मिट्टी ही होती है। मान लीजिए वो किसी पौधे के लिए, हर डिफरेंट पौधे के लिए डिफरेंट होती है वो। जिस तरह हम कैक्टस लगा रहे हैं, कैक्टस के लिए जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ये जो मीडिया मैंने यूज़ किया है, पीट मॉस का, मिट्टी का और गोबर की खाद का, डीकम्पोज की हुई गोबर की खाद का कम्बिनेशन बनाया है। ये ऑल राउंडेड पौधों के लिए होता है, हर किस्म के पौधों के लिए अच्छा है। ये जो सा मर्ज़ी पौधा इसमें आप लगा सकते हैं। ओके दोस्तों, ये बहुत अच्छा हो गया। थोड़ा सा परलाइट भी यूज़ कर लेना चाहिए था मुझे, लेकिन अब स्टोर रूम में पड़ा हुआ है, अब कौन जाए और कौन लाए, रहने देते हैं। जब हम इसको शिफ्ट करेंगे किसी लार्ज पॉट में तब की बात है, तब और कर लेंगे, हम यूज़ कर लेंगे। ओके, इसको अच्छी तरह से मिक्सअप कर लिया, और इन कप्स में हम भर लेते हैं कुछ इस तरह से। ओके, कुछ इस तरह से। इसको थोड़ा सा पटकूंगा भी मैं नीचे, ताकि पटकूंगा मैं इसलिए ताकि इसके जो एयर पॉकेट्स हैं वो ख़त्म हो जाएं, और जो कंपोस्ट है और जो हमने पीट मॉस यूज़ की है वो अच्छी तरह से नीचे बैठ जाए, दब जाए। ओके, मैंने सारे कंटेनर भर लिए हैं। ये 8 कंटेनर मेरे पास रेडी हो गए हैं। तो 8 कंटेनर्स में मैं सारे डिफरेंट सीड लगाऊंगा। देखता हूँ कितने मैं लगा सकता हूँ ईजीली। तो सबसे पहले आप इसका जो इसको अच्छी तरह से वेट कर लीजिए, मतलब इसको अच्छी तरह से पानी दे दीजिए, क्योंकि ये अभी ड्राई है।
तो अगर हम सीड रख के बाद में हम पानी देंगे तो सीड अपनी जगह से हट भी सकता है, जो हम नहीं चाहते। तो पहले उसको हम अच्छी तरह से पानी दे दें ताकि डीपली जो है ना नीचे तक। ये देखा जो मैंने मीडिया यूज़ किया है दोस्तों, हवा बहुत तेज़ चल रही है। ओह, और आई थिंक कैम में आवाज़ भी आ रही होगी, शोर भी आ रहा होगा हवा का। अच्छा, जो मैंने बालू मिट्टी यूज़ की है, कोको पीट मॉस यूज़ किया है और गाय का गोबर, डिकम्पोज किया हुआ गाय का गोबर यूज़ किया है, तो इससे ड्रेनिंग सिस्टम बहुत अच्छा बन जाता है और स्टोरेज सिस्टम भी बहुत अच्छा बनता है। ये देखा आपने, जैसे पानी डाला वो फ़ौरन नीचे तक चला गया और ऊपर से करीब करीब ड्राई फील होने लगा हमें। तो ये होता है बहुत अच्छा ड्रेनिंग सिस्टम। इसी तरह मैं सब में कर देता हूँ ताकि सारा एक मरतबा अच्छी तरह से गीले हो जाएं, क्योंकि उसके बाद हम जल्दी पानी नहीं देंगे। कुछ रोज़ वेट करेंगे ताकि जो सीड है वो अपनी रूट्स की जर्मिनेशन स्टार्ट कर ले, उसके बाद हम पानी देंगे तो सीड डैमेज होने का चांस बहुत कम हो जाता है। फिर आप समझ रहे हैं ना, समझ आया करें मेरी बातें, क्योंकि मेरी बातें भी ना बस मेरी ही होती हैं। ओके दोस्तों, ये देखा आपने, ये नीचे ड्रेनेज होल से छोटे छोटे मैंने होल्स भी किए हुए इनके अंदर सुई की मदद से, तो नीचे से ड्रेन हो गया ओवर वाटर जो था, तो ये अच्छी तरह से वेट हो गया है, मतलब गीला हो गया है, सोगी हो गया है। इसको भी कर देता हूँ। मिट्टी जो होती है ना, मिट्टी ऐसा नहीं करती। मिट्टी के ऊपर पानी काफ़ी देर तक जमा रहता है, जो पौधे की रूट्स के लिए प्रॉब्लम करता है। पौधे की रूट्स ख़राब हो जाती हैं, गल जाती हैं पानी लग लग के। तो इसलिए हम ये पोटिंग मिक्स जो मैंने बनाया है, ये इसलिए बनाते हैं ताकि पौधे के रूट्स भी हैप्पी रहें और ड्रेनेज सिस्टम भी अच्छा हो जाए और वाटर स्टोरेज सिस्टम भी अच्छा हो जाए, हमें बार बार पानी देने की ज़रूरत ना पड़े। ओके दोस्तों, ऑलमोस्ट ये कंप्लीट हो गया है। अब मैं सबसे पहले पकड़ता हूँ वही मेरी पसंदीदा, जो ये मैंने, अरे हवा बहुत तेज़ है ये। ओके, मैं ये चिमटी यूज़ करूँगा, इसको मैं चिमटी बोलता हूँ। इससे ये होगा कि जो सीड को जिसको हम कैच करना चाहते हैं, जिसको पकड़ना चाहते हैं, जस्ट उसी को पकड़ेंगे और बहुत सॉफ्टली पकड़ेंगे। हम हार्डली जो ज़ोर लगाने वाली चीज़ होती है वो उससे काम नहीं चलेगा। ये आपके पास चिमटी बहुत सॉफ्ट होनी चाहिए। जिससे आईब्रो भी बनाते हैं आप, वो वाला आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बहुत सॉफ्ट हैंड से आपने यूज़ करना है। बहुत आराम से पुश कीजिएगा, सीड ज़्यादा पुश ना हो, ना प्लांट पुश हो, ना रूट्स पुश हो, नहीं तो डैमेज हो सकता है। हवा बहुत तेज़ है, मेरी चीज़ें इधर उधर बिखर रही हैं, मुझे डर है कि ये कुछ गिर ना जाए मुझसे। ओके, अब मैं ये प्लांट मेरा ऑलरेडी एक बना हुआ है, ये देखिए एक और किसी, हाँ ये देखिए दोस्तों, ये 2 सीड्स की जर्मिनेशन स्टार्ट हो गई। आपको दिखा एक नन्ना सा, हो ये असल में प्रॉब्लम हो गई, गिर गया था मुझसे, तो इस वजह से ये सीड इधर के उधर हो गए। जिस तरह मैंने स्प्रिंकल किए थे उस तरह रिज़ल्ट मुझे नहीं मिला, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट मुझे मिल गया है। तो थोड़ा सा पहले मैं इसको होल कर लूँगा, सेंटर में कर लेता हूँ। ओके, ये हो गया, ठीक है। अब मैं इसको एज इट इज़ उठाऊँगा, बहुत आराम से उठाइए और इसको प्लेस कर दीजिए यहाँ पर, देख रहे हैं आप, और आराम से हल्का सा इसको पुश किया नीचे वाली साइड पर, ताकि इसकी जो रूट्स बढ़ेंगी ना उसके लिए प्रॉब्लम ना हो। लगा लिया, एक ऐसे ही हम इधर लगा लेते हैं। ओके, इसको भी ऐसे मैंने उठाया और ऐसे ही रख दिया। इसको भी हल्का सा मैं पुश कर देता हूँ ताकि एयर पॉकेट्स का चांस बहुत कम हो जाए, ना होने के बराबर, ठीक है। इसको थोड़ा सा इक्वल करते हैं कि ये इक्वल नहीं है, क्योंकि पानी मैंने काफ़ी थ्रो किया ऊपर, तो वो एक होल सा बन गया है जो प्रॉब्लम कर सकता है। अब इसमें और भी सीड्स हैं, लेकिन मैं अभी इसको नहीं लगाने वाला। मैं इसको अभी ऐसे ही एयर टाइट फिर से कर दूंगा, ताकि ये दोबारा से, इसको कुछ दिन लग जाएंगे अभी दूसरे सीड की जर्मिनेशन के लिए, इसलिए मैं इसको एयर टाइट करता हूँ, अभी साइड पर रखता हूँ और ये वाला पकड़ता हूँ। अब ये वाला, इसके अंदर जितने भी सीड्स हैं वो सोख ऑलरेडी हो गए हैं, तो सबको मैं लगाता हूँ। अब ये सबसे पहले जिसकी जर्मिनेशन सक्सेसफुल हुई है, बड़े साइज़ का हो गया है, वो मैं कैच करता हूँ। ये देखिए कितना नन्हा सा है, और इसकी रूट्स इसकी देखिए कितनी वाइट कलर की, छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी,
और इसको ज़ोर से नहीं पकड़ना आपने, नहीं तो ये डैमेज हो जाएगा। मैं लगता है मुझे हाथ थोड़ा बहुत यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा नन्हा सा प्लांट डैमेज हो जाए। ये कैक्टस है, कैक्टस के पत्ते अजीब तरह के नहीं होंगे, ये बहुत कांटे वाले जो कैक्टस आपने देखा होगा, बहुत अजीब किस्म का बन जाएगा ये। किसी की गोल शेप होगी। ओके, कुछ इस तरह से हो गया। ठीक है, ये इसको भी हम साइड पर रखते हैं। और अब दूसरे वाला, किसी की गोल शेप है, किसी की कुछ शेप है, डोंट नो कौन कौन सी शेप्स हैं इसमें। वाल ये जब उगेगा तब की बात है, जब ये बड़ा हो जाएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ, अपडेट देता रहता हूँ आपको, अपनी गार्डनिंग का ओवरव्यू भी देता रहता हूँ ऑल राउंडर, क्योंकि हर किसी के लिए, हर एक प्लांट के लिए सेपरेट वीडियो बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। इसलिए 1 महीने के बाद मैं ऑल जो राउंडर प्लांट है मेरे पास, उनका रिव्यू आपको दे देता हूँ गार्डनिंग का, ताकि आपको पता चल जाए कि क्या क्या अपडेट चल रही हैं। ओके, अब इसमें से फिर से देखते हैं किसकी सोकिंग अच्छी हो गई है। आई थिंक ये वाला सोकिंग अच्छी हो गई है। अरे गिर गया, ये देखिए, ये देखिए, ये चिपक गया खुद ही, दिख रहा है आपको। अब इसको भी मैं रख देता हूँ ऐसे ही एज इट इज़, क्योंकि ये अभी इसकी सीड की जर्मिनेशन स्टार्ट नहीं हुई, मतलब कि इसमें से पौधा बनना स्टार्ट नहीं हुआ, स्प्राउट नहीं निकला। मैं एक पॉट में अब 2-2 लगाता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे पास सीड्स काफ़ी ज़्यादा हैं और मेरे पास पॉट्स कम हैं। इतने ज़्यादा मैं कैक्टस क्या करूँगा। मैंने आई थिंक मुझे कम लगाने चाहिए थे सीड, आई थिंक मुझे 4 से 5 जस्ट लगाने चाहिए थे, लेकिन मैंने कुछ ज़्यादा ही लगा लिए। किधर गया, पता नहीं कहाँ गया। एक और पकड़ लेता हूँ मैं, बहुत आराम से पकड़िएगा, आपको ताकत दिखाने की, पावर दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने रख दी है, इसके ऊपर थोड़ी सी मैं जो ना दोबारा से ऊपर फेंक दूंगा, जो कोकोपीट है या पीट मॉस, ये ऑलरेडी हो गया हमारा। अब ये जो बच गए हैं मेरे पास, इनका मैं देखता हूँ कि क्या करना है। फ़िलहाल इसका जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करते हैं। इसके ऊपर जो हमने स्प्रिंकल किए हैं, सीड धो रखे हैं, तो चुटकी की मदद से आप इसके ऊपर हल्की हल्की सी लेयर कर दीजिए। यही जो मीडिया हमने बनाया है ना पीट मॉस का और बालू मिट्टी का, जस्ट बस इतना काफ़ी है। इसी तरह इस पर करते हुए जस्ट सीड को आपने ढकना है, क्योंकि ये सोकिंग ऑलरेडी हो गई है और ये मे बी के कल तक अपनी जो शूटिंग है, स्प्राउटिंग है, वो स्टार्ट कर देगा। इसी तरह थोड़ा सा इसके ऊपर भी फेंक दीजिए, ताकि ये थोड़ा सा टाइट हो जाए। टाइट समझ रहे हैं ना आप, कि इसके एयर पॉकेट जो है ना वो करीब करीब ख़त्म हो जाएं। तो अब ये बड़े होंगे तो पता नहीं किस तरह के दिखेंगे। वेल, जैसे भी दिखें, आपके साथ मैंने स्टार्ट टू एंड का प्रोसेस जो था वो शेयर कर लिया है। अब इसको हम डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखेंगे। डायरेक्ट सनलाइट में रखेंगे, ये फ़ौरन ये जो सॉइल हमने बनाई है ये ड्राई जल्दी हो जाएगी। अगर फुल सनलाइट में रखेंगे, इसको शेड के अंदर रखिएगा, क्योंकि अभी नन्हे नन्हे से पौधे हैं ये, बल्कि अभी तो पौधे भी नहीं है, जस्ट स्प्राउट है, पत्ता भी नहीं इनका बना एक भी। तो ऐसे में ये डैमेज हो जाएंगे सनलाइट की वजह से, क्योंकि गर्मी की हीट काफ़ी ज़्यादा है। तो इसको शेड के नीचे रखिए, ताकि इसकी जो ग्रोथ है वो स्टार्ट तो हो। जब ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी, अपनी रूट्स, ये जर्मिनेशन रूट्स की स्टार्ट हो जाएगी, जर्मिनेट होना शुरू हो जाएंगे, जनरेट होना शुरू हो जाएंगी रूट्स, तो उसके बाद हम इसको फुल सनलाइट में भी रख सकते हैं। लेकिन हर प्लांट को शेड के नीचे रखें, तो जहाँ धूप भी हो, जहाँ छाया भी हो, तो ज़्यादा सूटेबल होता है, पौधों के लिए रिलायबल है और टिकाऊ भी रहता है। ओके व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये स्टार्ट टू एंड का जो प्रोसेस है बहुत ही अच्छा लगा होगा और आपने काफ़ी कुछ सीखा भी होगा। सोकिंग कैसे करनी है सीड की, किस तरह किस अंदाज में करनी है, मैं न्यू से न्यू वे आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। और बस ठीक हो गया, बहुत बोल लिया मैंने, अब चलता हूँ मैं, कुछ काम भी है मुझे। अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।